एंशियस का घर जाके कहना था। कंफर्टेबल सिचुएशन आ चुकी है। अगर आ चुकी है तो पहले एक लॉजिक सुन लो। आखिरी वाला डिवेंचर पे, फिर इक्विटी पे भी बढ़ जाएंगे आज। ठीक है, एक क्वेश्चन डिवेंचर का करना है, वैसे एक और था। कर लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, कोई ऐसा मेरे को जल्दबाजी, कोई ऐसा वो नहीं है। अब आप एक बार ना ध्यान से सुनिए। 1/4/24 और 31 मार्च 25। अच्छा जी। अभी तक आप देख रहे थे बच्चे की जो इंटरेस्ट था ना, वो एक तो 30/9 को मिल रहा था, और दूसरा 31 मार्च। इंटरेस्ट की जो डेट थी वो ओवरलैप हो रही थी जब साल खत्म हो रहा। अच्छा जी। हाँ बेटे, आपने जितने क्वेश्चन करे आप ये सोच के देखिए। 31 मार्च हो या 31 दिसंबर को ही बंद हो रहा हो, पर इंटरेस्ट रेट उसी दिन वो चीज ओवरलैप हो रहा था। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, क्या इंटरेस्ट डेट 30/6 और 31/12 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। समझ रहे हो? यानी कि मैं कह रहा हूं, एक तो आपको इंटरेस्ट यहां मिलेगा और यहां मिलेगा। तो आप समझ रहे हो कि 30/6 को आप क्या एंट्री डालोगे? बैंक टू इंटरेस्ट इनकम। एंड लेट्स सपोज कि ये पहला साल ही है, मतलब इशू ही करे थे और अब इन्वेस्टर हो, आपने खरीदे थे। करने को मैं पहले वाले से भी कर सकता हूं, लेकिन लेट्स सपोज कि कंपनी ने कितने डिबेंचर्स इशू करे थे? 10,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। और देखता हूं आपकी नॉलेज क्या आ जाएगी। 12 रुपए के साथ, आई एम सॉरी, इशू प्राइसेस 12। इशू प्राइसेस 12। क्या आप मुझे बता सकते हैं, एक इन्वेस्टर उसने सारे खरीदे ये। क्या मुझे बता सकते हैं उस वो क्या एंट्री डालेगा 1 अप्रैल को? मान लो मैं कंपनी, मैंने आपको डिबेंचर इशू करे। कितने डिबेंचर इशू करे? 10,000। पार वैल्यू तो 10 है। एग्जैक्टली। अमाउंट? एग्जैक्टली, इशू प्राइस वाला 10,000 इंटू 12, क्योंकि आपसे तो 12 ही खींचूंगा ना मैं। तो आप सोच के देखिए, मैं एंट्री डालूंगा। हाँ, लिख सकते हो। इन्वेस्टमेंट टू बैंक, सर 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 12। बहुत अच्छी बात है जी। नहीं नहीं, ऐसे अभी लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं। 1,20,000। क्लियर है बच्चे? अगर आपको ये बात क्लियर है तो आप मुझे बताइए। 30/6 को, संजय तू जैगरी डालता है चीनी डालता है? अब आप मुझे बताइए, 30/6 को कहने से यू विल गेट इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? एग्जैक्टली, बताइए। 3 मंथ। जिंदगी अभी हुआ है डिबेंचर, और प्रैक्टिकल चलो जिंदगी में। डिबेंचर इशू फ्रेश इशू हो रहा है बेटे ये। हुए 3 महीने तो ज्यादा कहां से दे दूंगा आप? ठीक है, विच मीन्स 10,000 debentures multiplied by 10. Let's take rate of interest 12%. And for how many months? 3 months। बहुत अच्छी बात है सर। अमाउंट बता दीजिए बच्चे। कितना? 3,000। अच्छा, अगर ये डिवेंचर चलता हुआ आ रहा होता जिंदगी में, 10 साल पुराना डिवेंचर होता, मैंने अभी खरीदा होता, तो मेरे को इंटरेस्ट क्या 3 महीने का मिलता? नहीं, वो तो 6 महीने, फिर तो कंपनी पूरा 6 महीने का। वो भी देख लेंगे अभी वो। मैं तो ऐसी जबरदस्ती बता रहा हूं आपको। यहां तक क्लियर है आपको अभी? अब आप मुझे बताइए, इस दिन क्या एंट्री डलेगी? बैंक टू इंटरेस्ट इनकम 6 महीने का कितना आएगा मालूम है? 6 लाख। प्रॉब्लम ये है जी, कि ये वाला इंटरेस्ट है ना बच्चे, ये है तो मेरा इसी साल का, पर क्या ये मुझे मिलेगा अभी? नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली।
ये आपको भी नहीं मिले? ये 30/6 को मिले। और हाँ, कंपनी तो 2 दिन देगी भाई। कंपनी फाइनेंशियल बंद होगा तो मैं अपने काम थोड़ा ना छोड़ के इंटरेस्ट देने बैठ जाऊंगा आपको, समझ रहे? बट कहने से कि सर 31/3 को सर, क्या आपको 3 महीने की इनकम रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए? एग्जैक्टली exactly. ठीक है। यू कैन से अक्रूड इनकम डेबिट हाउ मच? 3,000। एसेट क्रिएट कर दिया बच्चे आपने। चाहे आप कंपनी का नाम लिख दो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दे की बात ये एसेट है ये। और क्रेडिट क्या कर दूंगा मैं? इंटरेस्ट इनकम 3,000। सर ये सारी बातें आपने हमें क्यों बताई? क्योंकि बेटे, आइए अब आपके डिबेंचर के लेजर के अंदर घुसते हैं। याद करिए पार वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। एक इंटरेस्ट तो आपको जो बाय बैंक करोगे, एक इंटरेस्ट तो आप करोगे कौन सी डेट को? 30/6 को। बहुत अच्छी बात है जी। एक इंटरेस्ट आप बाय बैंक करोगे 30/9 को। बहुत अच्छी बात है जी। सॉरी, हाँ, 31/12। लेकिन बच्चे, जो 3 महीने का इंटरेस्ट रह गया ना, उसको तुम कैरेट डाउन के साथ दिखाओगे। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। मतलब सर, टेंशन मत लो। एक बात बताओ, यहां पे पार वैल्यू आएगी, ये आप कनेक्टेड हो। यहां पर आपकी कॉस्ट आएगी, ये आप कनेक्टेड हो। जो 3 महीने का इंटरेस्ट आपका रह गया ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप क्रेडिट साइड में दिखाओ ना उसको, कैरेट डाउन करके। क्लियर है? और इसका मतलब समझिए आप, यहां पे आपने 3,000 दिखाया, यहां पर आपने 6,000 दिखाया, यहां पर कितना दिखाया? 3,000। इसका मतलब आपने पीएनएल में कितना भेजा? 12,000। क्यों नहीं भेजा ब्याज का? और भेजना नहीं चाहिए था, बिल्कुल भेजना चाहिए था। जब पूरे साल है तो 12,000 का ही तो ब्याज बन रहा है। मुद्दे की बात यो है कि जब अगले साल आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, तो मुझे बताइए, क्या पार वैल्यू आ जाएगी? हाँ जी आ जाएगी। क्या कॉस्ट आ जाएगी? हाँ जी आ जाएगी। और बेटे, ये वाला जो इंटरेस्ट है, ये भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको जब 30/6 को, अगले 30/6 को इंटरेस्ट मिलेगा, क्या वो 6 महीने का नहीं होगा? बहुत ही डिटेल ले जा रहा हूं मैं, हालांकि पता होनी चाहिए बात है, बट टेक्निकली दैट्स नॉट योर इनकम ऑन 30/6। व्हेन यू रिसीव, यू आर रिसीविंग फॉर द प्रीवियस 3 मंथ्स ऑल्सो। तो ये ऑटोमेटिकली नलिफाई हो गया है ना, क्योंकि तुमने ये 3 महीना यहां लिख के, इतना दिमाग क्या लगा रहे हो? जो कैरी डाउन है ब्रॉट डाउन कर देना है ना बस उसको, और चला दो वैसे का वैसे। भाई देख, ये 3,000 ना, अब ये क्या है, एसेट और इनकम मिक्स हो रहा है ये। ठीक है? तो इतना समझ, मैं तेरे को अगर बोलूं ये चीज, मैं ना भी बोलूं ना तो भी आप समझो पहले। इसको मैं ना ही बोलूं तो सही है। मुझे इतना बता, ये 3,000 यहाँ पे आना चाहिए था नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था, बिकॉज योर इनकम इज 12,000। 100% आना चाहिए था। और मैं तेरे को कह रहा हूं भाई, तेरा ये जो कैरेट डाउन है उसको ब्रॉट डाउन कर दियो। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूं मालूम है? क्योंकि बेटे, आप अब जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको ब्रॉट डाउन भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा, और ये भी होगा, तो आपको समझ आनी चाहिए ना, ये वो इंटरेस्ट है जो पिछले साल का इंटरेस्ट था। ठीक है? और
जो पिछले साल का क्रूड है वो आज का है इस दिन। यहां पे मैं 6 महीने का, अगर मैं आपको अमाउंट का बोलूं, आप ये समझ रहे हो 3,000 आ रहा होगा। एग्जैक्टली exactly, तो उसे नलीफाई हो रहा है अपने आप। क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, चलो ठीक है अब बना देते हैं। आप बताइए बाय बैंक में कितना डालोगे? 6,000। फिर आप बताइए बाय बैंक में कितना डालेंगे 31/12 को? 6,000। और आप कैसे भूल सकते हैं कि आप कैरेट डाउन में दोबारा से 3,000 डालेंगे, क्योंकि ये वो 3 महीने का होगा। तो लॉजिकली आपको इधर दिख नहीं रहा, आप इधर 15,000 को क्रेडिट कर बैठे, तो वो ऑटोमेटिकली नलिफाई किससे हो रहा है? इसी से हो रहा है ना। परफेक्ट सेंस। समझ आया बच्चे? अब बस आपको जो क्वेश्चन सामने आएगा उसमें यही होगा, उसमें इंटरेस्ट की डेट ऐसे हो। ठीक है, क्लोजिंग कब हो रहा होगा? 31 मार्च को। क्लोजिंग 31 मार्च हो रही होगी और इंटरेस्ट ऐसे होगी। या फिर क्वेश्चन में क्या होगा, क्लोजिंग अगर 31 दिसंबर हो रही होगी तो क्या होगा? 31 मार्च और 31 सितंबर का हो जाएगा, 30 सितंबर का। क्लियर है? आइए क्वेश्चन देखते हैं। इससे ऊपर कोई बात नहीं। आपका डिबेंचर्स जो है वो, उसके अंदर मैंने आपको सारी बातें बोल दी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ना? फर्स्ट क्लास में पुरोहित करके था एक क्वेश्चन। चलिए, ये देखिए एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। आई मीन आप नहीं करना है पूरा, ठीक है? अगर ये सही से कर रहे होगे तो एग्जीक्यूशन सही है, हालांकि इसके बाद तो और इसमें क्वेश्चन भी नहीं है। पुरोहित वाला कर लिया था। अच्छा, फिर हमने ऊपर वाला हो सकता है। क्लोजिंग कब हो रही है इस क्वेश्चन में? ओपनिंग बैलेंस दी हुई है। ये करा हुआ था यार। नहीं, 1/18 1/20 ये वाला नहीं करा था। अच्छा, ओके, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या है? हाँ ठीक है, 11th वाला करना है, ठीक है। अच्छा, 11th वाले में आप देखना, ये बुक्स किसकी क्लोज हो रही है? कौन सी डेट को क्लोज कर रहा है? बट ब्याज कब मिल रहा है? 30 सितंबर और 31 मार्च, ओवरलैप नहीं हो रहा ना? ठीक है। तो ये वाला पैटर्न देखना है। इसका मतलब सर 1 जनवरी से शुरू करेंगे, 31 दिसंबर को खत्म करेंगे। आपके सामने डेटा, शुरू कर दीजिए। फीफो मेथड भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको स्टार्ट कर दीजिए बच्चे। ओपनिंग बैलेंस की पार वैल्यू कितनी है बच्चे? 1/20। पार वैल्यू 1/20। कॉस्ट कितनी? 1/18। इंटरेस्ट वाले में लिखूंगा कुछ? बिल्कुल लिखूंगा। 1/20 पे 9%, 3 महीने के लिए, वो जो पिछले वाला 3 है, वो जो ब्रॉड डाउन बनेगा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करो एक बार। हम्म। 1 साल का मतलब ये है, तू 1 जनवरी 2021 का बना देना।
क्योंकि ऑलरेडी बंदा होल्ड कर रहा है, तो तू समझ, इसको लास्ट इंटरेस्ट जब मिला होगा, इसने पुराने साल का जब बनाया होगा, तो इसको इसने लास्ट 30/9 का तो रिसीव कर लिया होगा, पर इसने लास्ट ईयर ही वो 3 महीने का कैरेट डाउन भी करा होगा, जो इस साल तू ब्रॉड डाउन करे। टोटल ओपनिंग में 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा, तो नॉमिनल वैल्यू है, पार वैल्यू नॉमिनल वैल्यू पार वैल्यू 1,20,000 का लगेगा। 1,20,000 पे लगे। ना 2700 रुपये आ रहे हैं। 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 9% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। तो ओपनिंग में इंटरेस्ट में है, हाँ, डेबिट साइड। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन में डेबिट साइड। बस यही पॉइंट था इसमें। जो पिछले साल का 3 महीने का नहीं मिला, जो आपने लास्ट ईयर कैरेट डाउन करा होगा, वो ओपनिंग बन रहा है। एक बात बताओ, ठीक है, मैं एक बार बोलता हूं, आप टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख रहे हो, 1,20 लिखा आपने, क्यों लिखा आपने 1,20? कहने से क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो, जो कैरेट डाउन है वही तो ओपनिंग करा है। कॉस्ट में 1,18 ब्रॉड डाउन में लिखा, क्यों लिखा आपने? वो कैरेट डाउन था ना। तो आपने लास्ट ईयर इंटरेस्ट का कैरेट डाउन कितना लिखा होगा? कहने से आपने लास्ट ईयर 30/9 तक तो आपने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया था, बट यू रोट फॉर अक्टूबर नवंबर दिसंबर बाय बैलेंस कैरेट डाउन लास्ट ईयर का। वो जो कैरेट डाउन था वो अभी का ब्रॉड डाउन बना ना। कितना अमाउंट आया? 2700। 2,700। दो सौ एक सौ, ठीक है। तो 2 महीने का, राइट? 2 महीने का है, तो 3 का निकालना होगा। सर जो 200 यूनिट है, इसमें 1 महीने का इंटरेस्ट आया तो एक चीज नहीं, अब जब तू परचेज कर रहा है, तो जो भी इंसान देखो बेच रहा है, वो देखो क्या बोलेगा, उसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 सितंबर। तो बोलेगा कि भाई मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
जनवरी फरवरी 5 महीने का इंटरेस्ट। ये 200 वाले पे कितने, 5 महीने का इंटरेस्ट? 5 महीने का ले, बिकॉज आप जिससे भी खरीद रहे हो, मान ले तू मेरे से खरीद रहा है, मेरे को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 सितंबर को मिला होगा मुझे, तो मैं देखो 1 मार्च को दे रहा हूँ, तो 5 महीने का ब्याज लूंगा जैसे। इन्वेस्टर को तो जो लास्ट मिला वो तो वहीं से काउंट करेगा। हाँ, 1200, मार्च में, सितंबर में जा रहे हैं। मार्च तो पे करते हैं हम, ये बस देखते हैं कि लास्ट में 10 कब मिला। किसको पे करना मतलब किस एंगल से? कंपनी जब पे कर रही है, ड्यू डेट आ गई, कंपनी की ड्यू डेट आ गई। कंपनी विल ऑलवेज पे ऑन 30 सितंबर, आई मीन ऑन ड्यू डेट्स। 31 मार्च। एग्जैक्टली। उससे पहले कंपनी, जब इंटरेस्ट था उस टाइम कब? वो तो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर रिलेशन। कंपनी तू इसको बेचे, वो आगे बेचे, मैं ठीक है। हाँ। जैसे मान लेते हैं कौन से दिन का इंटरेस्ट निकाल रहा है? 31, 31 मार्च को तेरे पास कितने डिबेंचर्स है? 1200 होते, ओपनिंग वाले 1200 हाँ, प्लस 1200 और परचेस करे, 1400, 1400, 1200 प्लस 200। 1400। हाँ, फिर तूने, इंटू 100। नहीं, ये ना ना, बाद में आ रही है, बेचे भी हैं। ये डेट बाद में आ रही है ना, फिर मार्च में मिलता है। हम्म। 1 दिसंबर वो तूने ब्रॉट डाउन करा, हाँ ठीक है। तो 1400, 31 मार्च को 1400 पे मिलेगा। 14। 1400 पे पूरा 6 महीने मिलेगा तुझे, कंपनी दे रही है तेरे को। 1400 पे कंपनी ने लास्ट कब दिया था? 30/9 को। आज दूंगा 31 मार्च को दूंगा तेरे को पूरा। 200 पे भी पूरा। हाँ,
क्योंकि वो जो आप जिससे लाया वो तो आपने आपस में बात करी है, मुझे क्या पता उसका। मैं आप सबके बीच की ट्रेड के अंदर थोड़ा ना आ सकता हूं। 31 मार्च को जिसका जिसने डिवेंचर में 6 महीने का ब्याज दे दूंगा उसको। शायद आप अच्छा होता है अब जब ये सर दो सेल कर रहा है, ठीक है, सेल कर रहा है, तो हम ये देख लीजिए मैं लास्ट इंटरेस्ट कब मिला 31 मार्च को हमें मिला, हमने सेल कर दिया, सेल कर वो पीरियड निकालेंगे और वो इंटरेस्ट हमसे लेंगे। 31 मार्च के बाद अब मैं जो होल्ड कर रहा हूँ, मैं 31 तक तो सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को मिल गया। अब मैं अप्रैल मई जून 3 महीना, अब तो अगर इसको बेच रहा है तो 3 महीने का ब्याज इससे रहेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस आप देखिए। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट हो रहा है 830 देखो एक बार। तो से 830 830 तेरा भैया है। 833 से ठीक है, सही होगा। प्रॉफिट हुआ है तो तू इधर 2 PNL कर देगा और कॉस्ट वाले कॉलम में। उससे पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। एंड यू कैन से कि 1,18,000 इज अ कॉस्ट फॉर 1,200 यूनिट्स। प्लीज 9 1 10 को बात है की हो। हम्म। प्लीज 9 1 10 बात मेरी इंटरेस्ट भी उस दिन और ये परचेज भी होगा। कौन से दिन की डेट? 30 सितंबर। 30 को इंटरेस्ट 1 10 को परचेज। 1,200 थे, दो 1,400, 1,400 में से 500 बिक गए, 900 पे तेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगा है भाई। 6 महीने। कॉलेज के बाद इंटरेस्ट को ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है सबसे आंसर थर्ड वाला 150 यूनिट्स 98 कम इंटरेस्ट ना। इंटरेस्ट उसमें इंक्लूडेड है बट इंटरेस्ट तो उसको मतलब अभी कुछ भी नहीं आएगा। वही लास्ट तू जिससे भी खरीद रहा है उसको लास्ट इंटरेस्ट 30/9 को मिला हुआ है, अगले दिन है, कोई भी नहीं आएगा। और ये डेटा तो फिर कैसे निकाल। तो फिर मैं अगर मान लीजिए ये 1 नवंबर होता, ठीक है, तो वो जिससे आप खरीद रहे हो वो कहता है कि देख मुझे 30 सितंबर तक तो मिला हुआ है, मुझे 1 मंथ का तो दे इंटरेस्ट। तो मैं बोलता कितने यूनिट खरीद रहा हूँ, 150 इंटू 100 पार वैल्यू इंटू 9% इंटू 1/12, 1 महीने का ब्याज देता उसको। वो और वो माइनस का वो इसमें से फिर माइनस करता 150 इंटू 98 में से। 98 आ रहा है 14 7 14,700 में से मैं 1 महीने का इंटरेस्ट माइनस कर देता, एक महीने का interest क्योंकि तो इसके अंदर इंक्लूसिव है।
एक महीने का इंटरेस्ट हम इलेक्शन निकाला तो उसमें से इसको माइनस करके वो कॉस्ट वो कॉस्ट आती लास्ट में। कैरेट डाउन में आप आपके पास कितने यूनिट्स बचे हुए हैं? प्लस 200 1400 और 1550 और 8 750 750 यूनिट। 750 यूनिट पे 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू कर दो, क्योंकि तुमको लास्ट इंटरेस्ट 30 दिसंबर को ही मिला, सॉरी 30 सितंबर। तो 3 मंथ्स का 750 के ऊपर आप कैरेट डाउन में दिखा दो। 750 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 9% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। ग्रुप तो इसमें भी चलेगा शायद। साल खत्म हो गया तो ग्रुप तो होएगा वही 3 महीने का वही अक्रूड का। हाँ दो सौ पच्चीस इसमें सेम है कौन सी चीज है कॉस्ट में वो तो पार्ट में आएगा और कॉस्ट में 500 ये ना तो फिर ये अमाउंट क्या है हाँ ये आएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए कॉस्ट में रखते हैं अब तेरे को प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो एक 900 यूनिट है। अब आप क्या करो, 900 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 9%। मल्टीप्लाइड बाय 6/12 500 का है 500 लॉस ठीक है, कुछ चार्ज नहीं आता है। मेरी यूनिट्स है तो कॉस्ट क्या देखिए तो 750 का क्योंकि तू हमेशा प्रॉफिट में कर रहा है तो बैलेंस खरीदना चाहते हैं बेचे कम में तो वो कैरी डाउन जो तेरी बैलेंस में आ रही है ना, डेबिट का टोटल कॉस्ट का करते कैरी जो उधर जो क्रेडिट साइड है उसमें जो कॉस्ट आ गया बची वैल्यू हुई। भाई हमारी 300 रुपये भाई लॉस आ रहा है 200 रुपये देखो मैं क्या कहती हूँ ये पसंद नहीं 15 ये का 20 इनको 30 ठीक है ये हमारी कॉस्ट है नेट ये कॉस्ट है 190 नहीं सुन नहीं सुन ये कॉस्ट है लाइक प्राइसेस ठीक है तो प्राइसेस ये कॉस्ट है तेरा नेट में अगर लाइक 200 रुपये प्रॉफिट 200 रुपये 200 रुपये ना क्या 500 रुपये क्या है 500 आया तेरे कैलकुलेटर नहीं ये अलग चीज है वही क्या बदल दिया ये कह रहे हैं 200 रुपये प्रॉफिट आया है ना अब और इससे बैलेंस कैरेट अमाउंट है वो सारे डिबेंचर्स पे जितने भी है 750 डिवेंचर है। 750 डिवेंचर पे 3 महीने। एक 18 एक 20 एक बार नहीं रख रहा हूँ नीचे रख बोल रहा मैंने जैसे इनटू 30,000 30,000 पर आगे कैसा है आ गया आंसर। यही कॉस्ट राइट 5 Yeah, बहुत कम की ना तो इंटरेस्ट कौन से वेबसाइट का सुना बैलेंस कैरेट डाउन
सेकंड पॉइंट बेचा था तब सोल्ड पे क्या है 30 का भी 18 30 की एक 18 बताता हूँ डिवाइडेड बाय 20 क्या 50,000 हाँ यही तेरी अब मुझे 30 को यही तेरी कॉस्ट तो सेल कितने मेरा 50,000 परचेस के लिए 1400 और 50 रहेगा 50 5 ये वाला कॉस्ट लेते हैं एक कप बिकेगी नहीं नहीं ये अभी 10% ऑफ पीवी सेम इसमें देखो इसमें कैसे ये वाला कितने का ये अगर इसमें 120 इनटू मतलब डिवाइड बाय इनटू 1 ये दो क्योंकि एक 10 है हाँ अगर ऐसे देख मैं इसमें ठीक है इसमें ये कॉस्ट तीसरा होता है कॉस्ट बट तो बेटा ये बस कोई तीसरा को मालिक ने को ब्याज करूंगा कॉस्ट बट प्रॉफिट निकालना एक को खरीदा तीसरा को तो ब्याज मिलेगा मालिक ने उससे आप जो सोल्ड करे उसकी कॉस्ट 300 की कॉस्ट 300 इंटू 100 जो होता है उसकी कॉस्ट निकालते हैं तो यहाँ पे जो कॉस्ट निकालोगे इसकी निकाल दो क्या क्या डाउट है बता। तो कॉस्ट निकालते हैं वो जितनी सही है उतने के निकालते हैं हाँ ये निकालते हैं कि ये जो ये भी निकाल जो समझ कौन सा वाला अब मान लो तूने एक 11 को 300 यूनिट बेचे तो सबसे पहले सेल प्राइस होगी सेल प्राइस क्या होगा तेरा 300 ठीक है ये हो गया था सेल प्राइस सेल प्राइस ठीक है अब फिर भी 300 की कॉस्ट की है हाँ अब तेरे हिसाब से अब ये क्वेश्चन क्या चल रहा है फीफो चल रहा है हाँ तो कौन से वाले फीफो में कौन से इसी में से क्या होगा ठीक है तो मुझे एक बात बता 1200 यूनिट की कॉस्ट 1,18,1,18 डिवाइडेड बाय 1200 हाँ तो तेरे कितने यूनिट में थे 300 यूनिट से मल्टीप्लाई करेगा ठीक है वही तो मैं जोड़ देश में ठीक है सेल प्राइस आ गया सॉरी कॉस्ट आ गई ठीक है अब तो सेल प्राइस यहाँ लिखता है अब पहले अमाउंट ले यहाँ पे कॉस्ट क्या आएगी कॉस्ट 500 तो तेरे को तो प्रॉफिट हुआ ठीक है तो अब तू सेल प्राइस यहाँ लिखता है इधर सेल प्राइस लिख देगा 29,700 प्रॉफिट नेट नेट तो बाहर तो कॉस्ट ही करेगा ना लास्ट में 750 से 750 में 3 महीने का बस इंटरेस्ट वो बैलेंस क्या करता हूँ और बाकी तो नॉर्मल वैसे ही बैलेंस वो कर ये सेम चीज ये सेम चीज बाकी मेरे को 5 अब जब तूने 500 यूनिट बेचे 100 रुपए के बेचे पहले सेल प्राइस की 500 इंटू 100 ठीक है अब मुझे पता है इसकी कॉस्ट क्या होगी 1,18,000 उसी लॉट में से गया वो 1,18,000 डिवाइडेड बाय 1200 पर यूनिट आ गई मल्टीप्लाइड बाय 500 ये तेरी कॉस्ट आ गई ठीक है अब कॉस्ट लिख दे प्रॉफिट और इधर यही पहले मतलब समझ ले पहले बाहर में लिखते 497 हाँ ठीक है इस कॉस्ट की किसको नहीं इतने की बेचे तो प्रॉफिट है तो कुछ सेल प्राइस नहीं आप 50 दिखा देगा प्रॉफिट दिखा देगा अरे हाँ जी बच्चे हो रहे ये हाँ ठीक है एक बार देखो एक बार कहीं अटकोगे तो बता रहे हैं एक बार क्लास वाले नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा फिर अभी ना कोई दिक्कत नहीं कौन सी वाली कौन से वो जो भी 500 ही आएगा ना पहले उसका वैल्यू 500 आएगा ना वो बैलेंस नहीं आएगा मतलब क्या मैं देखूं ना
मैं बोल रहा हूँ इसको बोलूंगा कोविड के क्या एनवायरनमेंट से आगे वाई करने को मिला था प्रॉब्लम अब ये मुझे लगता है कंपनी रहती है 3 महीने का ट्रायल होगा वो पहले लॉजिक बोलो कि मान ली पूरा वो निकाला 40,000 का तूने 50 से बाहर कर दिया तो तेरा 10 का प्रॉफिट आएगा पर प्रॉफिट एंड लॉस मुझे नहीं पता अब मुझे बताया कि इसको कॉस्ट 7 का लॉट है कि पहले वाले लॉट में से पहले वाले जो 1200 बैलेंस क्रेडिट साइड कॉस्ट हाँ मुझे बता 1,18,000 तो भी जाना है कितने बेच चुका हूँ मैं बेच चुका हूँ बचे कितने 700 यार कितना आ रहा है वो 168 December 4th 168 cost 4917 वैल्यू कितना है सिंगल है हां सारे रेटेड सीट्स का नहीं इंटरेस्ट नहीं कॉस्ट का 7363 तीनों उसी साइड आते हैं सीट 30 कॉस्ट है बाकी लोग इन्वेस्ट करने के लिए ऑनलाइन हो रहा है भाई तीनों से कैसे आ रहे हैं उसी साइड आएंगे तीनों साइड आ रहे हैं ट्रेड साइड मैं ये कह रहा हूं कि लेवल साइड छोटी पड़ेगी कौन सी वाली कॉस्ट वाली है यानी कौन सी प्राइस है वाली को क्या डेबिट वाली हां ये डेबिट दूसरे को मैं कह रहा हूं डेबिट का इनकम बैलेंस दिखेगा 300 यूनिट प्रॉफिट है ये ना आएगा कितना आता है ठीक है अब मैं क्या करूंगा 1,18,1200 की कॉस्ट नहीं ये सर्कुलर किया ना और उसको मैं सेल से कंपेयर करूंगा प्रॉफिट 9938 चलने से तो ना सोचने से सर एक बार ये तो हो भी गया ना चेक करें बात बस की ले लेके ये करो कितना आ रहा है सुबह से 998 15 जी का 9938 ये इंटरेस्ट दिखा देता हूँ आंसर दिखा देता हूँ ये रहा बच्चे। अब देखो कितने छोटे छोटे पॉइंट है। अरे क्या हुआ अब इसमें, आप बताओ कोई बच्चे को कोई डाउट आया अगर किसी ने तो ये मैडम ये जो वो बेचा था वो जो बेचा था उसका आई थिंक सेल प्राइस बताना उसका लिखा हुआ तीन सौ यूनिट कितने के बिके थे 99। अपने रजिस्टर में लिखिए पहले सेल प्राइस लिखिए 300 into 99 कितना सेल आ रहा है बताइए, कैलकुलेट करके बताना। ठीक है 300 into 99 कितना आया 29,700। ठीक है अब मुझे 300 की कॉस्ट चाहिए, ये कौन से लॉट से होगा, इसी में से होगा कि वो चल रहा है 1,18,1200 की है तो 300 की कितनी है 29,500 आएगा। कॉस्ट लिख दीजिए उसके नीचे 29,500 प्रॉफिट की लॉस प्रॉफिट। ठीक है तो तुम क्या करोगे लेजर में बाय बैंक करके तो सेल प्राइस ही दिखाते हैं 29,700 और यहाँ पे मैं 2 PNL कर दूंगा कॉस्ट में 200 रुपए। यश का आगे क्वेश्चन देख गया वो क्वेश्चन क्या ये बच्चे क्लियर है ना यहाँ तक। ठीक है तो बेसिकली तुम डिबेंचर्स के ये वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर कोई पीवाईक्यू वैसे मैं तुम्हें फाइल दूंगा अब एक वो जो कंपाइलर करके। ठीक है और ना मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ जैसे मॉड्यूल तो कर रहे हो ना मैं आपको एक बुक दूंगा जिसमें ना मॉडल टेस्ट पेपर पीवाईक्यू सारे ना कंपाइल्ड दे दूंगा। देयर इज नो पॉइंट कि मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके आपको दूं, वो भी डेटा है हालांकि उनको मॉड्यूल ही रेफर करना चाहिए बट हम लोगों ने ना देखा एक ना मॉडल टेस्ट पेपर होता है बच्चा करता ही नहीं है तो मैं ना उसके प्रिंट ही करा के आपको दूंगा पीवाईक्यू भी ताकि आप वो क्वेश्चन करो एंड बिलीव मी मॉड्यूल के क्वेश्चन सही है लेकिन पेपर में 20% ऊपर जाता है
ठीक है, एग्जैक्टली exactly, हाँ ठीक है। तो वो जो डेटा है ना, वो हम सॉफ्ट में रखते हैं ना, तो वो ना बच्चा नहीं कर पाता। तो मैं आपको टैक्स में भी मॉडल टेस्ट पेपर, केस सिनेरियोज, वो वाला डेटा दूंगा, सो दैट आप उसको कर सको। बुक तो है ही आपके पास, वो वाली चीजें दे दूंगा, तो उससे ऐड ऑन हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चे, चलिए तो मेरे हिसाब से इतना रखते। नहीं, एक पोर्शन खत्म हुआ है, लेकिन अब आपका नेक्स्ट वाला इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या कराऊं? नहीं सर खत्म करो। आह, चलो इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास इसकी हेवी रख के वो कर लेंगे। ठीक है जी। अगम का आ गया था, और हाँ युवान? जी सर, हो गया था पूरा। ठीक है, युवान का? यस सर, हो गया था। ठीक है ठीक है, चलिए तो इतना रखते हैं बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।